अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास का जो हमारा लेक्चर है वो है वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। तो एज यू ऑल ऑफ नो, ए वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। ठीक है। और इसके एग्जांपल्स गो, जंप, ईट, थिंक, बी, चेंज, बिकम। इनके एग्जांपल हैं वी हैड ए नाइस लंच। ठीक है। ये एवरीबडी नोज, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। ठीक है। एक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, जो कि एक्सिलरी वर्ब दैट आर यूज टुगेदर विद द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस टू एक्सप्रेस द एक्शन स्टेट। ठीक है। अब जो होते हैं एक्सिलरी वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारे इज, एम, आर, बी, वाज, वर्ब, जस्ट टेंसेस वाले आई थिंक जो मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको मेंशन किया था। ठीक है। ये इनके हेल्पिंग वर्ब हैं और एग्जांपल भी आप यहाँ से देख सकते हो। दे आर जॉगिंग, वी वर वेटिंग फॉर आवर्स। ठीक, ये सब आपको पता है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। ठीक है। अब कंपाउंड वर्ब कौन सा है, जो एक्सिलरी मेन वर्ब दोनों आगे कंपाउंड हो जाएँ तो एक्सिलरी वर्ब ये देखिए वर डिस्कसिंग डिटेल। सो इतना कोई है नहीं। ठीक है। अब स्टेट ऑफ ये भी इतना मैटर नहीं करता। और डायनेमिक वो होते हैं जो कि डायनेमिक वर्ब्स और द अपोजिट ऑफ स्टेट वर्ब्स द एक्सप्रेशन रियल एक्शन, मतलब ओपन हिट, ये हम लोग कर कार राइट है, ये हम लोग अपने हाथों से एक्शन रियल एक्शन कर रहे हैं। ये जो है ना स्टेट, ये रियल एक्शन नहीं होता। ठीक है। सीम, लव, ऑन, वांट, ये रियल एक्शन नहीं होता, बस ये करके बाकी इतना नहीं है। ठीक है। ये अच्छा, उसके बाद है रेगुलर एंड इरेगुलर। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ कर रहे हैं, बट आज थोड़ा सा मैं आपको रिफ्रेश कर दूं। जैसे कि रेगुलर वर्ब होता है उसके हमेशा लास्ट में ये डी लगता है या डी लगता है ना। चेक्ड, ओपन, ओपनड। ठीक है। बैक, बैक्ड। और इरेगुलर में क्या लगता है, ई डी नहीं लगता, बाकी इनके अपने मेथड है। ठीक है। ड्रिंक हो गया, ड्रैंक हो गया, स्लीप का स्लैप्ट हो गया, ब्रिंक का ब्राट हो गया। ये रेगुलर इरेगुलर में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ए फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब दैट इज कंबाइंड विद ए प्रीपोजिशन दैट कॉम्बिनेशन क्रिएट ए न्यू मीनिंग। ठीक है। अब फ्रेजल वर्ब होता है वो मतलब किसी और हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के साथ अगर वो अटैच हो जाता है, ठीक है, तो हमारा वो फ्रेजल वर्ब हो जाता है और उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। यहाँ पे प्रीपोजिशन मेंशन है। अब लेट सपोज हम करते हैं मेक। मेक का मतलब टू क्रिएट या डू समथिंग, और अब का मतलब है टू ए हायर पॉइंट या, ठीक है। और यहाँ पर इनका सेंटेंस गिवन है। ठीक है। तो इनकी मीनिंग यहाँ पे क्या है, मेक, टू क्रिएट, और अब का मतलब टू हायर पॉइंट। लेकिन अगर इसको हम सेंटेंस में लिखेंगे, पूरा दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो उसकी मीनिंग अलग हो जाएगी। उसकी मीनिंग हो जाएगी इन्वेंट। ठीक है। मेकअप का मतलब होता है इन्वेंट, कोई स्टोरी इन्वेंट करना, कोई एक्सक्यूज इन्वेंट करना, कोई काम इन्वेंट करना। ठीक है। तो इस तरह से अब लेट्स सी, इट नेवर हैपेंड, ही मेड द होल थिंग अप। यहाँ पे मेड हो गया, यहाँ पे अप हो गया, इसके बीच में आ गया जो उनका सेंटेंस। ऐसा नहीं कि दोनों ही मेक एंड अप, या क्योंकि सेकंड फॉर्म का मेड लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे मैटर नहीं करता कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, मेकअप दोनों ही मतलब वर्ड वो साथ में लगें। अगर मेक के बीच में कुछ और भी वर्ड आ सकते हैं, उसके बाद आपको लग सकता है। ठीक है। तो उसकी मीनिंग और होती है। ठीक है। तो वहाँ पे इन्वेट होती है। इट नेवर हैपन, ही मेड द होल थिंग्स, की ये मतलब ये सारी चीज़ें इसने ही बनाई, इन्वेंट की है। ठीक है। ये पहले से कभी नहीं हुआ था कि ये चीज़ें इस तरह से। अच्छा, उसके बाद हम देखें पुट अप विथ। पुट अप विथ ये वर्ड है हमारे पास, पुट अप विथ। उसका पुट का मीनिंग अलग होता है, टू प्लेस समथिंग समवेयर। ठीक है। अप का मतलब जैसे अभी टू हायर पॉइंट, विथ मतलब कंसिडरिंग। ठीक है। अब देखो इन तीनों का वर्ड हम ऐड करेंगे तो उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना। ठीक है। पुट अप विथ, अगर हम टॉलरेट लिखें या पुट अप विथ, एक ही मीनिंग होगी। तो आई कांट पुट अप हिज बिहेवियर। ठीक है। मैं इसका बिहेवियर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता एनी मोर। ओके। तो अगर इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे फ्रेजल वर्ब होते हैं और फ्रेजल वर्ब ही कंफ्यूज करते हैं। आगे हम लोग जब फ्रेज में जाएंगे, फ्रेज वर्ब जिसमें कंजक्शन फ्रेजेस पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें और भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। बट यू शुड नो कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं और उसकी मीनिंग चेंज होती है। ठीक है। दो वर्ब्स भी कंबाइन हो सकते हैं, दो मतलब वर्ब के साथ कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड और आके कंबाइन करके तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है।
आगे क्या है? अच्छा यहाँ तक है बस। यहाँ तक किसी को कुछ कन्फ्यूज़न कुछ पूछना हो? एवरीथिंग ओके? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बहुत ही ईजी है, एवरीबडी नोज। ठीक है, अब हम चैलेंज से ओके। वॉइस तो क्लियर है ना मेरी? आज थोड़ी तबीयत डाउन है, मे बी आवाज़ सही आओ। ठीक है, चलो सही। अब हम मूव ऑन होते हैं। अब होते हैं हम लोग मूव ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये टॉपिक है और इसको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, हम लोग साथ में ये इसको पढ़ेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर शो हो रहा है? लेट मी नो। चैलेंज सही है। शो हो रहा है ना क्लियर? आप मुझे बता दें। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं तो प्लीज़ लाइक किया करो तो मुझे पता चले। चलें ठीक है। अब देखो इसमें आप हम सबको साथ में ये इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये एक एक्टिविटीज़ वाला अगर जिसमें हम लोग जितना एक्टिव रहेंगे हमारे लिए सही होगा, सही समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मकसद क्या होता है? ठीक है, वर्ड सब्जेक्ट वर्ड वर्ब इसमें क्या चीज़ें हैं? ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा कनेक्शन है। सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट हो रही है। ठीक है, एग्रीमेंट जैसे हम लोग वर्ड पर के एग्रीमेंट हो गया, इन दोनों के बीच, इस कंपनी के बीच इस कंपनी के एग्रीमेंट हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट हुई है, क्या कैसे उसको यूज़ किया जाता है, तो उसकी रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है, मतलब इसमें खेल सब वर्ब एंड सब्जेक्ट का इसमें है। अब देखते हैं रूल 1A में क्या होता है। ये तो हम सिंपल है। ठीक है, रूल 1A है, रूल 1B जिसमें सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है। अब हम सब पहले से ही पढ़ के आए हैं। ए गर्ल इन माय नेबरहुड प्लीज़ इन द हैंड। अगर सिंगल सब्जेक्ट है हमारे पास ए गर्ल तो हमारे पास सिंगल वर्ब लगेगा। ठीक है, ये तो ईजी है, सब कुछ हमें पता है। ठीक है, उसके साथ अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, सेवियर गर्ल्स इन माय नेबरहुड प्ले इन द बैंड। ठीक है, ये बहुत ही इजी सिंपल हम पहले से पढ़ के आए हैं। ठीक है, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। सिंगल सब्जेक्ट होगा हमारे पास तो हमारे पास क्या लगेगा? सिंगल वर्ब लगेगा। ओके, अब होते हैं मूव ऑन से रूल नंबर 2A पे आते हैं। यहाँ पे देखो S1 मतलब सब्जेक्ट 1, अगर बीच में एंड आ जाता है उसके बाद सब्जेक्ट 2 आ जाता है, उसके बाद हमारे पास वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वो प्लूरल लगेगा। अगर हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे है द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी एंड आ गया हमारे यहाँ। ठीक है, यहाँ हमारा एंड आ गया। ठीक है, सेंटेंस और बन गया द एंड ऑफ द स्टोरी और चीज़ आ गई। ठीक है, उसके बाद तो हमारे पास क्या लगा? वर्ब लगा। वर्ब क्या है हमारे पास? प्लूरल है। ठीक है, एक्साइटिंग द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी एंड एंड ऑफ द स्टोरी वर एक्साइटिंग। यहाँ पे देखें द कॉलेज न्यूज़पेपर एंड द लिटरेरी मैगजीन फेल टू अट्रैक्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं तो प्लूरल वर्ब हमारे साथ लगेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज़। और यहाँ पे देखो शी एंड हर फ्रेंड, यहाँ पे इज़ यहाँ पे शो किया, इज़ नहीं आएगा, क्या आएगा? आर एट द फेयर। ठीक है, तो शी अलग है एंड हर फ्रेंड दो लोग हैं। ठीक है, दो लोगों के हम लोग वो प्लूरल बन जाता है तो हम लोग लिखेंगे आर लिखेंगे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन क्या है? यहाँ पे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन क्या अलग अलग चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हो गई तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसीलिए हमने यहाँ पे फेल लिख दिया। फेल्स हमारा फेल क्या हमारा प्लूरल और फेल्स क्या है हमारा? सिंगुलर है। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को अब मुझे ये बताना है यहाँ पे क्या आएगा। एक्टिविटी हम लोग साथ में करते रहेंगे ताकि आपका एक्सपीरियंस
होता रहे, प्रैक्टिस होती जाए, ठीक है। अब आपको मुझे सेंटेंस वो आप पढ़ लो, तब तक जैसे मैं मिटा लेता हूँ उनको, उसको पढ़ो एंड आंसर मुझे कमेंट चैट बॉक्स में बताओ क्या आएगा इसका। मैं थोड़ा सा नीचे भी कर देता हूँ ऊपर से। अब बताओ इसमें क्या आएगा, राइट ऑप्शन क्या है, क्या आएगा। वॉइस भी कर सकते हो, ये चैट भी कर सकते हो, ओके। जल्दी बताओ, इतना सिंपल तो है। The percentage of employees who called in sick and the number of the employees who left their jobs within 2 years is reflective of the level job of satisfaction. अब यहाँ पे उन्होंने क्रॉस दिए, वहाँ पे इन्होंने मिस्टेक दिया। अब यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन होगा, इस तरह से आप एरर आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस करेक्शन इस तरह से आएंगे, ठीक है। आपको समझना आएगा क्या। आदेश कटारिया, ओके। अनदर वन, कोई और बताए। आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से बताओ मुझे, ये तो इजी है, बहुत ही सिंपल है। वेरी गुड, ठीक है। आर लगेगा, आर क्यों लगेगा, क्योंकि द परसेंट ऑफ एम्प्लॉयज हु कॉल इन द सिक एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लेफ्ट देयर जॉब, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। वो जो परसेंटेज एम्प्लॉय हु कॉल इन सिक एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लेफ्ट देयर जॉब, अलग अलग वो बंदे हैं, ठीक है। और ये अलग अलग दो चीज़ें हैं, तो इसीलिए वहाँ पे इस की जगह आर लगेगा, ओके। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। आपको एक्टिव रहना में आज मैंने पहले भी बता दिया था कि आपको एक्टिव रहना है। इस सेक्शन में आप लोगों को एक्टिव रहना है, साथ में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है सेकंड रूल, रूल बी का। पहले रूल 1B था, अब रूल 2B है। इसमें देखो हमारे पास सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 में बीच में अभी एंड है, लेकिन 1 आइडिया, 1 पर्सन, 1 थिंग है वो, ठीक है। उसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो मेन वर्ब होता है वो सिंगुलर लगेगा। अब यहाँ पे चीज़ें समझने जैसी है, आपको थोड़ा सा माइंड यहाँ पे लगाने जैसा है, ठीक है। अब देखो पहले हम ये करते हैं, द ब्राउन एंड द वाइट डॉग इज चेजिंग द कैट, ठीक है। यहाँ से समझ रहे हो, ये एक ही डॉग है, द वाइट एंड ब्राउन डॉग एक ही डॉग है जो इज चेजिंग द कैट। दो डॉग नहीं है, एक ब्राउन ये कैट, ऐसा नहीं है, ये एक ही कैट है जो कि चेज कर रहा है आपके जो कैट को कर रहा है, ठीक है। अब आपको कैसे समझ में आएगा सर, यहाँ पे हम लोग इज लगाए, एम लगाए, आ लगाए, वो चीज़ें समझना जैसी। अब आपको समझना है इनके वर्ड्स को, ठीक है, इनके नाउन्स को समझना है वो क्या चीज़ें हैं। अब देखो, द रेड ब्रेन्स एंड राइस, ये एक ही वर्ड हम हमेशा लिखते हैं, ये सिंगुलर हमेशा हम यूज़ करते हैं, इसको ये याद रखना। रेड बीन्स एंड राइस को हमेशा एक ही सिंगुलर है ये, तो ये हमेशा इज़ माई मॉम्स डिश, ये हमेशा यूज़ करेंगे। और उसको समझने के लिए यहाँ पे हमें कंपेयर करना पड़ेगा ऊपर वाले सेंटेंस के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, द लिख दिया है यहाँ पे, द कॉलेज, द लिटरेरी मैगजीन, द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, द एंड ऑफ द स्टोरी, ओके। यहाँ तक द लग गया है, मतलब ये अलग अलग चीज़ें हैं, समझ में आ रही बात। और अगर हम लोग चलते हैं नीचे, सॉरी, और अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने कोई, यहाँ पे दे है लेकिन यहाँ पे दे नहीं है, और यहाँ पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इट मीन्स ये एक ही चीज़ है, ठीक है। ये 1 आइडिया, 1 पर्सन, 1 थिंग है, एक ही चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है। वहाँ पे अगर दे दिया मतलब वो दो डिफरेंट चीज़ें हो गई, इसलिए वहाँ पे आर लग गया है। यहाँ पे एक ही चीज़ की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमने लगाया। समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई। देखो, रेड बीन्स एंड राइस हमेशा हम लोग लिखते हैं, वो सिंगुलर उसको यूज़ करते हैं हम लोग, लिखते हैं हम लोग। अब एक बात को लाजमी इस पे याद रखिएगा, इंग्लिश में सर जैसे मैथमेटिक होता है ना, फार्मूला होता है, उसको बनाते, उसका पूरा क्या होता है, उसका पूरा एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसका पूरा होता है, मतलब हम उसकी थ्योरेटिकल पूरी होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, उसकी पूरी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होती है क्या चीज़ है ये, ठीक है।
लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता कि सर रेड बीन से राइस इसके इस क्यों लगता है, क्योंकि एक ही सिंगल वर्ड है, ठीक है, एक सिंगल वर्ड है, इसके यूज़ करते हैं हम लोग। और भी एग्जांपल मेरे अभी माइंड में नहीं आ रही है, जैसे हम लोग पहले क्या कहते थे, ब्लैक एंड वाइट, तो एक ही सिंगल है, मतलब और क्या कह सकते हैं हम लोग। मतलब आपको समझना ये है कि अगर दो एंड लग रहा है, ठीक है, और जो दो वर्ड्स यूज़ है, जो नए नाउंस यूज़ हो रहे हैं, तो उनके आगे एक दे लगा हुआ है, मतलब वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। और अगर दैर नहीं लगा होता है तो हम वो सिंगुलर होते हैं, ये समझने जैसी बात है। ओके, हाँ वो डिश है, एक डिश है, दैट्स वाई सही कहें, जब रेड बीन्स एंड राइस एक डिश है तो जो हमेशा कंबाइन में डिश होती है, दैट्स वाई जो रेड बीन्स एंड राइस है ना, वो एक डिश होती है जो हमेशा कंबाइन में होती है, तो दैट्स वाई मुझे लगता है। अच्छा, सो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हम मूव ऑन होते हैं। अच्छा, इसको आप करो पहले, ये मुझे बताओ, यहाँ पे तो ये तो सही है, ए रेड एंड वाइट बुल, ए रेड एंड वाइट बुल, एक ही बुल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आर कैंसिल कर दिया, यहाँ पे इज ब्रॉट टू अल्टर टू परफॉर्म द होली सेरेमनी। तो यहाँ पे आपके इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ए बी सी डी इस तरह से आएगा, इसमें राइट आपको ऑप्शन लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लो, अवर जर्मन मास्टर एंड फ्रेंड हर स्टेफल वर किल्ड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टेक इन्होंने क्या कर दी, यहाँ पे इन्होंने वर लग दी, बट ये एक ही बनता है, अवर जर्मन मास्टर एंड फ्रेंड, ये एक ही है, जो ये उनका जर्मन मास्टर भी है और दोस्त भी है, ठीक है, अवर जर्मन मास्टर भी है और फ्रेंड भी है, तो यहाँ पे उन्होंने वाज लिखना था, उन्होंने वर लिख दिया, तो ये गलत है, और ये सेकंड वाला जो कि लिखा हुआ ये राइट है, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल and the principal and the headmaster, the principal and headmaster, the principal and headmaster कम our क्लास, या कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो, द प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर मैंने कहता तो एक ही है, हेडमास्टर भी वही है, प्रिंसिपल भी वही है, ठीक है। अगर हम लोग डिफरेंट करते द हेडमास्टर एंड द प्रिंसिपल, तो वो अलग अलग लोग हो गए। अगर हम सिर्फ कहते हैं प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर, या द प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर, एक में हमने द लगा, दूसरे में हम द नहीं लगाया, यहाँ पे देखो द ब्राउन लगा था, यहाँ पे नहीं लगाया हमने वाइट की जगह, तो यहाँ पे भी इज आ गया। समझ रहे हो ना सब बात, ठीक है। यहाँ तक अगर फिर हम आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जी जी पूछें, नूर पूछें, क्वेश्चन कौन सा है, वॉइस करो या चैट कर दो, क्या क्वेश्चन है आपका। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, 2A में 2B में, इसी में या ऊपर वाले में। अच्छा, ए वाले में, अच्छा ओके, ए वाले में, चले आगे यहाँ पे। अच्छा, क्या क्वेश्चन था, देखो मैं इसीलिए आप सब लोग कहता हूँ कि हम चैट में हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, आप वॉइस कर लो, बहुत ही सिंपल ईजी है, इसीलिए सही रहेगा आप सब लोगों के लिए। अच्छा, बताओ क्या पूछना है। जो हमारे हेल्थ में हो सकती है, जी यहाँ देर, जैसे यहाँ देर किया हुआ है, देर को, तो यहाँ देर का जो है वर्ड देख के मैंने आर्ट चूज किया, तो ऐसे ही हमें हर सिस्टम में हो सकती है, यहाँ पे हमें जो रूल के अकॉर्डिंग चलना। सॉरी नूर, आपका वॉइस यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, बट आप ये कह रहे हो कि आपने जो आंसर दिया है कि वो आप कह रहे हो कि मैंने देयर को दे के फिर मैंने आंसर दिया है, मैं राइट।
देखो अगर आप देयर को देखते हो तो यहाँ पे हम लोग देखो देयर तो बनता है, ठीक है, ऑफकोर्स आप सही है, ठीक है, देयर भी हम लोग यहाँ लग सकते हैं, और यहाँ पे जॉब्स भी लिखा हुआ है एस के साथ, ये भी मैटर करता है। अब सेंटेंस के फ्लो को भी हमें देखना होता है समटाइम, ठीक है, सेंटेंस अगर वो सारा प्रेजेंट में है, पास्ट में है, किस में, उसको हम लोग वो भी मैटर करता है, उसको देखना होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब्स भी लिखा हुआ है तो भी हम आ लग सकते हैं, ठीक है, हम अगर इस तरह से देखेंगे कि वर्ड को, बट यहाँ पे जो रूल के हिसाब से हमें देखना है वो हमें देखना है जो आज जैसे मेंशन किया, हमें दे देखना, दे परसेंटेज एंड दे नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो वो अलग अलग लोग हैं, द एम्प्लॉय ऑफ जिन्होंने हु कॉल्ड द सिक, एंड दूसरे वो द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु दे लेफ्ट देयर जॉब, ठीक है, लेफ्ट देयर जॉब्स, तो ये अलग अलग लोग हैं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आर रिफ्लेक्ट ऑफ द लेवल ऑफ द जॉब सर्टिफिकेशन, समझ रहे हो। हेलो सर। जी जी पूछें, कौन हेलो पूछ रहा था। सर, ये स्क्रॉल करेंगे थोड़ा। देखें आप लोगों का वॉइस यहाँ पे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, या मेरे पास वाई का इशू है, पता नहीं, आप मुझे चेट कर दें। अच्छा जी जी हाँ, हिंट हो सकता है, इस तरह से भी हिंट हो सकता है, क्योंकि देयर एक प्लूरल है तो यहाँ पे हम आर लगा सकते हैं, ये भी एक हिंट है, यू कैन यूज इट, ओके। जी इमाद, आप चेट कर लो, क्या पूछना चाह रहे हो। सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी पूछेंगे, क्या क्या कह रहे हो। सर वो जो नीचे इंस्टीट्यूट था कि जर्मन एंड आवर फ्रेंड वर किल्ड एट द फ्रंट ऑफ, पता नहीं क्या लिखा था। रियली सॉरी इमाद, यहाँ पे बिल्कुल वॉइस नहीं, आप चेट कर दे काइंडली। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ ले, तब तक चेट कर ले, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी माइंड में क्वेश्चन आ जाए तो वो पूरा एक कंप्लीट चेट लिख दे, फिर सर मेरा ये क्वेश्चन है ये तो बता दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉइस का आई थिंक मेरे लैपटॉप में आई थिंक इशू है, नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा ओके, देखो आप लोग अभी क्वेश्चन पूछो इसलिए क्योंकि मैंने आपको कहा एक्टिव रहो, एंड हम साथ में पढ़ेंगे तो आपका माइंड भी थोड़ा सा काम करें, क्वेश्चन पूछ रहे हो, और जितना आप क्वेश्चन पूछोगे आप खुद का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और दूसरों स्टूडेंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा जी पूछें, क्या पूछना है इसमें, जल्दी चेट करो। इसमें बी आता है, बी मतलब कहाँ पे, हाँ अच्छा उसका बी राइट ऑप्शन है, आप ये करो। अजी बी वाला वो राइट ऑप्शन है इसका। अच्छा देखो हम यहाँ पे जो सब डिपेंड करता है वो सब्जेक्ट एंड वर्ब पे ही करता है, ठीक है। यहाँ पे जो मोस्टली डिपेंड करता है वो सब्जेक्ट एंड वर्ब पे डिपेंड करता है, बट जैसे आपने उन्होंने मेंशन किया कि यहाँ पे हिंट मिल जाती है कि देयर हमने लगाया तो हम लोग आर यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्योंकि वो प्लूरल में शो हो रहा है, तो इस तरह से आपको हिंट मिल सकती है, बट आई रियली रिकमेंड कि आप सब्जेक्ट एंड वर्ब को ही ज़्यादा फोकस करें, वो क्या चीज़ें हैं, बट अगर वो हिंट मिल जाती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो अगर वो सेंटेंस सही हो रहा है, ठीक है। अगर वो आप चीज़ें समझ में नहीं आ रही है सब्जेक्ट वर्ब तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा वॉइस क्लियर है मेरी, अमाद कह रहा है कि वॉइस नहीं है, सही नहीं आ रही, या वॉइस तो सही आ रही है मेरी अमाद।
वो होता है समटाइम इंटरनेट का, अगर आपके पास इशू हो जाता है तो ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, आगे हम लोग करते हैं। अच्छा, रूल नंबर 3, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ये सारे जो हैं उसके प्लस सब्जेक्ट 2, उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल हम देखें, माय बॉस एज वेल एज हर स्टाफ लीव या लीव्स अर्ली एवरी फ्राइडे। ओके, अब इसमें हमें सेंटेंस में समझने जैसी बात ये है कि हमारे पास सब्जेक्ट पहले ये आ गया, माय बॉस आ गया, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। अब एज वेल एज क्या चीज़ है वो भी आपको बताता हूँ, ये जो सारे हैं वर्ड्स हैं वो क्या हैं। उसके बाद हम लोग क्या आगे सब्जेक्ट 2 लगाएंगे, ठीक, एंड हर स्टाफ आ गया, ये सब्जेक्ट 2 आ गया। उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये लग जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें देखने जैसी बात ये है कि ये पूरा डिपेंड करता है इन चीज़ों पर, ठीक है। इस पर हमें देखना, ठीक है। कुछ इसमें आ जाएंगे एडवर्ब्स आ जाते हैं एंड मोसिफ नाउन आ जाते हैं, ये चीज़ें इसमें होती हैं इंक्लूड। उसके अलावा यहाँ पे देखो अगर ये चीज़ें आ जाती है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब की यहाँ पे S1 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लग देंगे फर्स्ट फॉर्म लग देंगे, ठीक है, वर्ब की। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। माय बॉस एज वेल हर स्टाफ, माय बॉस एंड हर स्टाफ लीव या लीव्स अर्ली एवरी फ्राइडे। आफ्टर दैट हम लोग बात करें यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बिसाइड सैलरी, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बिसाइड सैलरी डैश गवर्नमेंट जॉब अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे उन्होंने मेक सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है कि कहाँ पे हम लोग एज ए सिंगल लगाएंगे, एज ए वर्ब लगाएंगे, मतलब प्लूरल लगाएंगे, कहाँ पे सिंगुलर लगा, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे सब इनकी ये जो है वो बीच में जो भी वर्ड्स आएंगे इनको आपको माइंड में याद रखना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा सब कुछ, बट यहाँ पे आपको ये देखना है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड के साथ प्लूरल लगेगा, कहाँ पे सिंगुलर लगेगा। ओके, गॉट इट। यहाँ पे कुछ चीज़ जो आपको कंफ्यूजिंग लगे, यहाँ पे देखो, दे ग्रू एज वेल एज हिज डिसिप्लिन्स, ये जो गुरु है उसके ही बात हो रही है, ठीक है। दे गुरु और उसके डिसिप्लिन के बारे में, वो एक गुरु ही है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर ही यूज़ होगा क्योंकि माय बॉस एज वेल हर स्टाफ, ठीक है, ये बॉस है उसके ही स्टाफ है, तो एक ही बात हो रही है उसकी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। ओके, गॉट इट। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? सर, समझ में आ गया? हेलो सर। हेलो सर, चीट कर दें काइंडली, वॉइस नहीं आ रही आपकी। आदेश, आवाज आ रही है? जी आपकी कट कट की आ रही है, आप काइंडली चीट कर दें। अच्छा, आप कह रहे हैं मेक की जगह पर मेक्स आएगा, नहीं सिंगुलर वर्ब आना है ना। कहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर से आप लोग रूल आगे हम पढ़ेंगे तो आपको सब और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है। यहाँ पे जो ये वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है वर्ड्स, ठीक है, वो सिंगुलर है या प्लूरल यूज़ है, या एज वेल एज एन उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, वो सिंगुलर है। हम एज वेल एज यूज़ करते हैं, मतलब आपकी आप ही हो लेकिन आपकी दो प्रॉपर्टी हम उसमें शो करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक आपके शो करते हैं, ठीक है।
और बिसाइड्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये प्लूरल में आ जाता है, ठीक है, इसीलिए हमने मेक लगाया, ठीक है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एंड द सैलरी, बेनिफिट्स अलग होता है, सैलरी अलग होती है। अब देखो, अब लेट सपोज अगर सैलरी है और उसके आपको बोनसेस मिलते हैं, तो सैलरी होती है, ठीक है, और बोनसेस होते हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, वो आपको ऐड कर देंगे, वो ज़्यादा चीज़ बढ़ जाती है ना। तो इस तरह से तो वो बिसाइड्स आपका प्लूरल यूज़ होता है। एज वेल एज यूज़ करेंगे तो हमारे वो सिंगुलर में हम उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि एज वेल हम लगाते हैं मतलब उसी बंदे को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग शो ऑफ करने की कोशिश करें, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बिसाइड सैलरी, तो यहाँ पे दो चीज़ें होगी, बेनिफिट्स और सैलरी की दो बातें होंगी। बिसाइड से वर्ड है तो यहाँ पे हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें आप, इसीलिए मैंने कहा पहले तो आपको इनके वर्ड्स को पता होनी चाहिए, इन एडिशन टू ये जो भी हैं इनके सब के आपको एक एग्जांपल आपको समझनी होगी, ये क्या वर्ड्स हैं, सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं, और मोस्टली एज वेल एज तो लाजमी आता है, ठीक है, इसको लाजमी समझना है आपको, ठीक। अब उसके बाद एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैंने बताया द ग्रू एज वेल एज हिज जो भी है डिसिप्लिन्स है, यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो एक ही बंदा है, ठीक है, ग्रू है, उसकी डिसिप्लिन बात की, तो यहाँ पे उन्होंने वाज आएगा, ठीक है, वाज ही आएगा, क्योंकि आगे पास्ट में लिखा हुआ है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं रूल नंबर 4 में, आइदर, नाइदर, नॉट, ओनली प्लस सब्जेक्ट 1, फिर और, नॉट, बट, आल्सो, फिर सब्जेक्ट 2, उसके बाद हो गया वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारे पास, ओके। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल अगर देखें, आइदर द बॉयज और द गर्ल टेक द गार्बेज आउट, ठीक है, आइदर द बॉयज और द गर्ल्स टेक द गार्बेज आउट। अब यहाँ से क्या समझ रहे हो आप, नाइदर एंड आइदर से क्या पता चल रहा है आपको, ठीक है, बीच में हम आर लगा रहे हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लेकिन बीइंग ए मैथमेटिशियन आपको पता है कि एंड लगता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, और लगते हैं हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। आप सब पढ़ के एंड लगते हैं हम लोग उसको माइनस करते हैं, और लगते हैं तो हम लोग सबको जैसे हम इंटरसेक्शन एंड कौन सा यूनियन हो जाता है, तो इसी तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आइदर द बॉयज़ और द गर्ल्स, ठीक है, तो इन दोनों में हमें वो देखना है। और दूसरी बात यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है, अच्छा यहाँ पे हमें देखना है दूसरे सेंटेंस में, यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिए, नॉट ओनली द डायरेक्टर्स बट द आल्सो चेयरमैन इज़ आर इंटरेस्टेड इन दिस प्लान। और हमें इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें देखने जैसी है वो हमें कौन सी देखनी है, हमें जो नज़दीक होती हैं, जो हमारे पास प्लूरल मतलब कि प्रोनाउन हो या नाउन हो, उसको हमें देखना है कि वो क्या है। यहाँ पे दे गर्ल्स क्या है हमारे पास, प्लूरल, तो हमने क्या यूज़ किया, टेक प्लूरल यूज़ किया। यहाँ पे दे चेयरमैन क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर यूज़ किया। समझ में आ रही मेरी बात। इसमें ये आइदर, नाइदर, नॉट ओनली, ठीक है, और अगर उसमें आर, नॉर, बट, आल्सो आ जाता तो हमें उसके जो नज़दीक है, नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है वर्ब के, तो वो उसी तरह से वर्ब का। अगर प्लूरल हमारे पास है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो हमारे पास वर्ब भी आएगा, वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, तो हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर आएगा, इस तरह से। यहाँ पे चीज़ क्लियर है, यहाँ पे चीज़ क्लियर, एवरीथिंग ओके, यहाँ पे चीज़ समझ में आ रही है। ये पहला सेंटेंस, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वही तो बात की, मैंने कहा जो नज़दीक होगा उसको हम देखेंगे, द चेयरमैन को हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो उसको फर्स्ट जो सब्जेक्ट उसको छोड़ देना है आपको। इस केस में नाइदर, आइदर, नॉट ओनली और नॉट, बस के इस केस में ये हमें देखना है कि हमें जो नज़दीक हमारे जो सब्जेक्ट होगा उसको देखना है, वो क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, जो नज़दीक किसके, उसके जो वर्ब के नज़दीक जो भी है, ठीक है। सेकंड, समझ रहे हो। हेलो सर, जी जी आवाज़ सही आ रही है? जी, देखिए आवाज़ बिल्कुल नहीं, आप काइंडली मुझे चेक ही किया करें। अब इसका एग्जांपल देखो, इसका आंसर देने की कोशिश करो तब तक दूसरे जो स्टूडेंट हैं।
neither the adult coach nor the uncompeted players has performed in the current match. ये जल्दी करें काइंडली, क्योंकि हमारी स्लाइड्स बहुत सारी होगा। अभी तक हमने 9 ही स्लाइड्स चले, 35 स्लाइड्स हैं हमारी। जो नीचे जो एग्जांपल है, जो एमसीक्यूज लिखा हुआ है उसके नीचे, वो नाइदर द एडल्ट को वो वाला। अच्छा, वो मैं बता रहा हूँ, उस पर आते हैं। अगर इसका कोई आंसर देना चाह रहा है तो वो देख सकता है, जो आप लोगों के एमसीक्यूज के नीचे लिखा हुआ है ना, वो एनीवन जी, वो तो ऑफकोर्स बी ही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, बट उसकी जगह पे क्या आएगा वो हमें मैटर करता है कि यहाँ पे नाइदर द एडल्ट कोच नॉट द अनकॉम्पिटेंट प्लेयर्स, ठीक है। वो चीज़ें देखनी जैसे कि यहाँ पे क्या है, अनकॉम्पिटेंट प्लेयर्स का यहाँ ये सिंगुलर है प्लूरल है, पहले ये मुझे बताओ। आदिश ने आंसर वेरी गुड, सही है आदिश। अनकॉम्पिटेंट प्लेयर क्या है पहले, अब देखो प्लेयर से लिखा हुआ है, ये तो बहुत ही इजी है, मतलब आप समझ सकते हो, इसमें कोई इतनी बात है नहीं, समझ रहे हो। इसमें क्या आएगा, हैव आएगा, ओके, क्योंकि वो तो प्लूरल है ना, ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई। अच्छा, लेट्स गो ऑन। 4A था, अब 4B पे आते हैं। अब देखो, अगर 4A 4 ऊपर रूल नंबर वो AB होता है, मतलब वो थोड़ा सा उसके साथ कंसर्न होता है, ठीक है, वो चीज़ें देखने जैसी है। अब यहाँ पे देखो, 2 or more सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय आर एंड नॉर रिक्वायर सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे भी उन्होंने बात कर दी, अगर हमारे पास 2 or more सिंगुलर, अगर हमारे पास सब्जेक्ट हैं हमारे पास दोनों, तो वो अगर कनेक्ट हो रहे हैं और या नॉर से, तो रिक्वायर्ड है सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नो बुक और कॉर्नर वाज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड, ठीक है। अगर हमारे पेज अगर दो या सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाते हैं, कनेक्टेड आर या नॉर के आ जाते हैं, या और आ गया, ठीक है, तो अगर हम उसके बीजा तो हमारे पास सिंगुलर यूज़ होते हैं, वो समझ रहे हो। अगर हमारे पास 2 or more सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, कनेक्टेड होते हैं हमारे पास और या नॉर के बीच में, ठीक है, यहाँ पे और हो या नॉर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो माउस को देखें, ठीक है, यहाँ पे और या नॉर लगो, यहाँ पे भी सिंगुलर, यहाँ पे भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑफकोर्स जो रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब लगेगा हमारे पास, यहाँ पे वाज या इज लगा हुआ। यहाँ पे चीज़ समझ में आ रही है, ओके, ये इतना कोई टफ नहीं है। आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नर और ऑफ डिफरेंट नंबर्स द वर्ब एग्रीज विथ नियर सब्जेक्ट। यहाँ पे वो प्रीवियस बात आ गई, ठीक है, जो नियर सब्जेक्ट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा कि वो वर्ब क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, उस हिसाब से वो वर्ब लगेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे लगा व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर और डिफरेंट नंबर्स द वर्ब एग्रीज विथ द नियर सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट जो नियर क्या है, मतलब वो सिंगुलर है या प्लूरल, उस हिसाब से वो लगेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसके एग्जाम्पल आगे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, मे भी आपको दिखाई दे, शो हो रहा है, लेट मी चेक। अच्छा, सही से शो हो रहा है। इसको हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर मीटिंग यूज करते हैं, क्योंकि 5 मिनट में ख़त्म होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं, करते हैं, एक मिनट, ये लिटरल अब यहीं तक होगा, अब लेट्स सी होता है, बाहर जा रहा है, सही शो हो रहा है ना यहाँ तक आगे, मुझे लगता नहीं है, स्क्रीन में शो हो रहा है
सही है, सबको शो हो रहा है ना सही से? सबको सही शो हो रहा है? लेट मी नो। अच्छा सही है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेंजर और द कैंपस सी द बियर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैंपियर सी, यहाँ पे हमें इसको देखना है, ठीक है, कैंपियर्स को देखना है, ठीक है। जो नियर जो हमारा सब्जेक्ट होगा, नियर हमारा जो सब्जेक्ट, उसको हमें देखना है, ठीक है। द रेंजर्स और द कैंपर, ठीक है, सीज द बियर, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने यहाँ इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे समझने जैसी बात है, ठीक है। अगर तीनों को हम पढ़ेंगे तब हम समझ में आएंगे। द रेंजर, द एक्सप्लोरर और द कैंपर सीज द बियर। तो अब चीज़ क्या, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे उन्होंने कर दिया है द कंपेयर्स, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, ये प्लूरल है, ठीक है। ये अब द रेंजर हमारे पास क्या आ गई, सिंगुलर आ गया हमारे पास, और द कैंपर्स लिखा हुआ है आई थिंक सो, तो ये प्लूरल में है, ठीक है। द कैंपर्स आगे एस भी लगा हुआ है, ठीक है। और तो ये हमारे पास प्लूरल, तो सी हमारे पास यहाँ पे प्लूरल एज ए वर्क करेगा, ठीक है जी। तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि हमें जो नज़दीक हमारे सब्जेक्ट होगा उसको देखना है, वो हमारे प्लूरल है, तो हमारे पास यहाँ पे वर्ब आएगा, वो प्लूरल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो द रेंजर्स, ये रेंजर्स देखो, यहाँ पे रेंजर था, ठीक है, वो सिंगुलर है, यहाँ पे रेंजर्स एस आ गया, ठीक है। और ये समझने जैसी बात है कि अगर हम लोग नाउन में एस करते हैं, ऐड नाउन में एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल होते हैं, और अगर हम लोग वर्ब में एस ऐड करते हैं वो सिंगुलर होते हैं। ये समझने जैसी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये रेंजर्स मतलब हमारा प्लूरल है, ये नाउन है, नाउन में अगर हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। अगर हम लोग किसी वर्ब के एस ऐड करते हैं तो वो हमारा वो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द रेंजर्स और द कैंपर लिखा हुआ है, एस नहीं लगा हुआ, ठीक है, कैंपर, तो ये सिंगुलर है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात यहाँ तक? जैसे प्रीवियस बात थी जैसे उस तरह ही है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो द रेंजर्स हो गया, द एक्सप्लोर एंड द कॉम्पर, यहाँ पे कॉम्पर क्या नज़दीक सिंगुलर आ गया तो सीज लिख दिया, वरना ये तो दोनों प्लूरल है, उनको नहीं फॉलो किया उन्होंने, जो नज़दीक है सब्जेक्ट उसको फॉलो किया और यहाँ पे सिंगुलर दे दिया उन्होंने। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर है, एवरीथिंग ओके? ओके, थैंक यू सो मच। चलें ठीक है, आगे मूव ऑन होते हैं हम लोग। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अच्छा, रूल नंबर 5 अगर हम देखें कि रूल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द सेंटेंस बिगिन विथ हेयर आर देयर द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब एंड डिसाइड वेदर द वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल। अब हेयर इज माई रीजन्स फॉर क्वाइटिंग, देयर इज नो नीड टू पे मी नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे चीज़ क्या होती है देखने जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया, व्हेन सेंटेंस बिगिन विथ हर एंड देयर द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब एंड डिसाइड द वेदर द वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल। हमें ये देखना है कि जो हमारा ये वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर यूज़ हो रहा है या प्लूरल यूज़ हो रहा है, उस हिसाब से हमें यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माई रीजन्स लिखा हुआ है तो वी यूज्ड आर, अगर यहाँ पे नो नीड लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्लूरल नहीं है तो इसलिए हम लोग इज लगा लिया। अब यहाँ पे देखो हेयर इनटू द मेन रिंग ऑफ द सर्कस कम द ट्रेंड एलिफेंट, ओके। तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, इजी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें इसमें देयर कम्स द लोकटस, ठीक है, जैसे लोकटस हमारे संत में कब आए थे, 2021 नहीं 2022 में आए थे। अच्छा, देयर कम द लोकटस, ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे इस। तो यहाँ तक क्लियर है, एग्जाम्पल 5 तक, रूल नंबर 5 तक, सॉरी एक सेकेंड, ओके सही है, ये इजी था, ये अब इतना टफ नहीं था, ठीक है। तो हम लोग इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि आई थिंक ख़त्म होने वाली है। लेट्स से आगे 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 अच्छा, रूल नंबर 6 को हेल्प पढ़ लेते हैं तब तक। मुझे लगता है जब मीटिंग खत्म आती है थोड़ा 5 मिनट अभी भी हैं, 2-3 मिनट तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फ्रेज, ए फ्रेज आर क्लॉज बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब डज नॉट अफेक्ट द सब्जेक्ट। अगर ये फ्रेज आर क्लॉज आ जाता है बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब डज नॉट अफेक्ट द सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे द इंटरेस्ट shown in the Romeo and Juliet movie has been amazing,
ठीक है, रोमियो एंड जूलियट, द इंटरेस्ट शोन इन द रोमियो एंड जूलियट मूवी हैज़ बीन अमेजिंग। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लग दिया, हैव एंड हैज़ में हमें पता है हैज़ कब लगता है, हैव हमारे प्लूरल लगता है और हैज़ हमारे सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमारे पास ये रोमियो एंड जूलियट मूवी क्या है, हमारे पास हैज़ सिंगुलर यूज़ हुई है, ठीक है, दैट्स व्हाई हमने हैज़ यहाँ पे। तो अब हमें सेंटेंस को समझना होगा, ठीक है। उसके अलावा द पिक्चर्स, यहाँ पे द इंटरेस्ट था इसलिए हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट हमारे पास इंटरेस्ट क्या था हमारे पास सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी यूज़ हैज़, सिंगुलर लगाया। यहाँ पे द पिक्चर्स है, ठीक है, तो पिक्चर्स क्या हमारे पास प्लूरल है तो दैट्स व्हाई वी यूज़ आर, ओके। द विच हमारे पास क्या है सिंगुलर, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब हमने वाज लगाया, ओके। वो भी हमें देखने जैसी ज़रूरत बात है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या था, ए फ्रेज और क्लॉज बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब डज नॉट अफेक्ट द सब्जेक्ट, ओके। अगर बीच में क्लॉज आ जाए, फ्रेज है, वो कोई अफेक्ट नहीं करेगा हमारे सब्जेक्ट या वर्ब को, ठीक है। ये द गोस्ट एंड मॉन्स्टर ये फ्रेज एंड क्लॉजेज हैं, ठीक है। यहाँ पे रोमियो एंड जूलियट ये भी एक फ्रेज में बन जाता है। तो इन चीज़ों को मतलब वो मैटर नहीं करता क्या है बीच में, बट हमारा मैटर करता है सब्जेक्ट की वर्ब को हमें देखना है, ओके। यहाँ तक क्लियर है? यस ऑफ कोर्स दूसरी मीटिंग होगी, हम आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म करेंगे, ओके। तो हम लोग मीटिंग को जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं एंड हम लोग